शलोम दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही खास संदेश को लेके। जी हाँ, बहुत ही खास संदेश को लेके। इसलिए गुजारिश है आप सभी से इस संदेश को आप अंत तक जरूर देखिए, जरूर सुनिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता हो, कुछ सीखने के लिए मिलता हो तो बेशक आप इस वीडियो को, इस संदेश को दूसरे तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपने कभी बाइबल से हो या आज के ज़माने में हो ऐसे प्रभु के सेवक को जानते हो या कहीं पे उनके बारे में सुने हो, पढ़े हो या उनसे मिले हो कि जो प्रभु का वचन को प्रचार करता हो, भविष्यवाणी करता हो, और जब जो सुनने वाले होते हैं उनको लगता है कि जी हाँ, ऐसा होने वाला है, और वे लोग बिना वक्त गंवाए प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, मन फिराते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हुए वे लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। क्या मनुष्य, क्या पशु, सब लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, और टाट ओढ़े हुए, राख में बैठते हुए वे लोग प्रार्थना करते हैं। वे लोग अपने कुमार्ग से, अपनी बुराई से वे लोग लौट आते हैं और प्रभु के पास आके दुआ करते हैं। ये सब काम को देखते हुए प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, और जो दंड देना था परमेश्वर वो सब नहीं देते हैं और उनको बचाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है? जो प्रभु के सेवक प्रचार करते होते हैं उनको तकलीफ होती है, वो नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और परमेश्वर से रुठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूं सब लोग जानते हैं वो कौन थे। जी हाँ, आप सब सही जानते हैं, वो थे भविष्यद्वक्ता योना। भविष्यद्वक्ता योना। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं भविष्यद्वक्ता योना के बारे में। उस घटना को हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ है, भली भांति जानते हैं कि वहां पे हुआ क्या था। अब योना का नाम लेते ही हमारे जहन में क्या आता है? मैं जानता हूं हमारे जहन में वो मछली, निन्वे, ये जरूर से आता है। इसके साथ ही साथ हम ये सोचते हैं, हाँ, यही योना जो कि परमेश्वर के सामने से भागने की कोशिश कर रहा था, जो निन्वे के बदले तरसुस को भाग रहा था, ये योना वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। हम ये सब जानते हैं या हम सोचते हैं नेगेटिवली योना के बारे में। जब हम बचपन में थे या फिर संडे स्कूल हम लेते हैं तो एक गाना गाते होते हैं। कौन सा गाना? योना देखो भाग गया देखो योना। इस नाम को सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एक नेगेटिव थिंकिंग आता है योना के बारे में। जी हाँ, ये स्वाभाविक बात है, आता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की है? हमने कभी सोचा है कि योना जो भविष्यद्वक्ता है, जो प्रभु के सेवक थे, प्रभु के संदेशों को लेके लोगों तक पहुंचाने वाले थे, प्रोफेट, वो भला ऐसे कदम क्यों उठाएंगे? वो भला परमेश्वर की बातों को क्यों नहीं मानते हैं? कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो ऐसी कठिनाइयां होंगी योना के लिए, जिसके वजह से वो प्रभु परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं। क्या हमने कभी सोचा है? योना के पर्सपेक्टिव से क्या हमने कभी सोचा है? नहीं। तो दोस्तों, हम कुछ सवालों को देखेंगे और उसका जवाबों को भी हम बाइबल से होते हुए ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबके लिए एक पहला सवाल, आखिर परमेश्वर निन्वे नगर को क्यों नाश करना चाहते थे? क्यों भविष्यद्वक्ता योना परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के सामने से क्यों भागना चाहता था? वो निन्वे ना जाके तरसीस को क्यों जा रहा था? अगला सवाल ये है कि जब निन्वे के लोग बचाए जाते हैं तो योना को तकलीफ क्यों हुआ? वो क्यों नाराज हो गया परमेश्वर से? क्यों गुस्सा हो गया? क्यों? अगला सवाल यह है दोस्तों कि निन्वे के लोग आखिर क्यों बचाए गए? भले ही उनकी बुराई बहुत थी, भले ही वे लोग पाप में डूबे हुए थे, भले ही वे लोग कुमार्ग में चलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों बचाए गए? क्यों? तो दोस्तों, चलिए हम इन सब सवालों के जवाब बाइबल से होते हुए, वचनों से होते हुए ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल देखिए, परमेश्वर निन्वे नगर को क्यों नाश करना चाहते थे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहूंगा
कि निनवे नगर को किसने बसाया था, या निनवे नगर को किसने स्थापना की थी। इस सवाल का जवाब अगर हम जानेंगे तो हमें इसका उत्तर भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जी हाँ, ये वजह है कि परमेश्वर निनवे नगर का नाश करना चाहते थे। तो दोस्तों, निनवे नगर को किसने बसाया था, इसका जवाब को पाने के लिए हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति अध्याय 10। जी हाँ, जेनेसिस चैप्टर 10। वहां पे हम जानते हैं कि जल प्रलय के बाद नूह की वंशावली की शुरुआत यहाँ पे हुआ है, ये सब हम जानते हैं। तो नूह के 3 बेटे होते हैं, शेम, हाम, यफेत। तो हाम के वंश में से एक बंदा का जन्म होता है, एक व्यक्ति पैदा होते हैं जिनका नाम होता है निम्रोद। अध्याय 10 का वचन 8 में लिखा गया, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। जी हाँ, निम्रोद एक व्यक्ति पैदा होता है, वह एक वीर होता है, पहला वीर, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है, बाइबल बताती है। उसके साथ ही साथ वह पराक्रमी, शिकार खेलने वाला हुआ, यानी कि बलवान हुआ, तीर चलाने में माहिर व्यक्ति ठहरा। दोस्तों, आगे लिखा गया, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वहां निकलकर असूर को गया और निनवे, रहबती और कलह को, और निनवे और कलह के बीच जो रेसन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। जी हाँ, तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि निनवे नगर को निम्रोद बसाया। निम्रोद एक राजा था, एक बलवान था, वीर था और पराक्रमी मनुष्य था। ये बंदा जितना ताकतवर था, उसके साथ ही साथ बोलने में भी बहुत ही निपुण था। उसके वचनों में, उसके बातों में वो दम था, इसलिए बहुत से लोग उसको मानते थे, इसलिए वो इतने सारे नगरों को बसाया है। अगर हम कुछ थ्योरियों को माने तो वो बताती है कि निम्रोद वही व्यक्ति है जो कि पहली बार के लिए मूर्ति पूजा का शुरुआत किया। जी हाँ, मूर्ति पूजा। निम्रोद वही व्यक्ति था जो कि पहली बार के लिए पॉलीथीज्म, यानी कि जो अनेक ईश्वर को मानने वाला जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीथीज्म को उसने पहली बार लाया था और लोगों को ये सिखाया था कि बहुत सारे देवी देवताएं हैं। निम्रोद वही व्यक्ति था जो कि पहली बार के लिए एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र का प्रकाश किया था, उसको वो लोग प्रचलन किया था। निम्रोद वही व्यक्ति था जो पहली बार के लिए पाम ट्री, यानी कि जो हस्तरेखा को देखने के बाद हमें कुछ कुछ कहते हैं, ये उसने शुरुआत की थी। दोस्तों, निम्रोद अपने आप को परमेश्वर से महान ठहराता था और लोगों से पूजा करवाता था। उसकी माताजी कहती थी, ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हारा देवता है, ईश्वर है, इसको तुम पूजो, और लोग उसको पूजते भी थे। तो दोस्तों, निम्रोद यहोवा परमेश्वर के खिलाफ था। जो परमेश्वर ने मना किया था वही कामों को इसने पहली बार के लिए शुरुआत किया और लोगों को ऐसा ही सिखाया कि परमेश्वर मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ, मुझे पूजो। इसका एग्जाम्पल हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि वहाँ बेबीलोन जो गुम्मट को बनवाता है, वहाँ पे लिखा गया है कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जी हाँ, आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, परमेश्वर का नहीं, प्रभु का नहीं, अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के समय एक नियम ठहराया था, उसके बिल्कुल खिलाफ निम्रोद काम करता है और यही निम्रोद निनवे नगर का बसाने वाला होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब नगर को बसाने वाला, नगर को शासन करने वाला अगर ऐसा हो तो उसके राज्य में जो लोग होते हैं, उसके नीचे जो होते हैं, वे कैसे होंगे? वो भी ऐसे ही होंगे ना जैसे उनका जो राजा है, जो उनका लीडर है। जी हाँ, तो यही से शुरुआत होती है निनवे नगर का जो बुराई, यही से शुरुआत होता है निनवे नगर का पाप। दोस्तों, अगर हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब, उसकी भूमिका में लिखा गया है निनवे कौन था? निनवे इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु, जी हाँ, इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल असूरी साम्राज्य की राजधानी था।
इसके साथ ही साथ अगर हम पढ़ेंगे नाहूम की किताब, उसमें भी लिखा गया है निनवे इस्राएल के पुराने, जी हाँ पुराने और अत्याचारी शत्रु अशूर की राजधानी था। वहां के लोग बहुत ही क्रूर और उग्र जाति के थे। तो दोस्तों ये हमें भूमिका में देखने के लिए मिलता है। आखिर परमेश्वर निनवे नगर को क्यों नाश करना चाहते थे? हमें कुछ तो आइडिया मिल गया है कि इसका बनाने वाला निम्रोद था, जो कि यहोवा परमेश्वर के खिलाफ था और उनके खिलाफ सारे कामों को शुरुआत किया था। उसके साथ ही साथ ये प्रभु परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएलियों के दुश्मन थे, शत्रु थे, खतरनाक थे और ये लोग कठोर, उग्र थे, क्रूर थे। अगर हम देखेंगे नाहूम की किताब में, वहाँ पे लिखा गया है ये जो निनवे के लोग, अशूरी लोग जो भी काम करते थे, जो भी सोचते थे, हमेशा ही वे लोग परमेश्वर के खिलाफ बातें करते थे, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे। यहाँ पे लिखा गया है उनकी बुराई को भी कम नहीं होती थी। वे लोग हमेशा बुराई करने में तत्पर थे, चाहते थे हमेशा बुराई करने के लिए। वहां पे लिखा गया है वे लोग मदिरा के नशे में चूर रहते थे, हमेशा मदिरा के नशे में चूर रहते थे। वे लोग व्यभिचारी थे, वे लोग मूर्ति पूजक थे, वे लोग जादू टोना करने वाले थे, वे लोग चोरी करते थे, लुटेरे थे, हत्यारे थे, वे लोग द्रोही थे, उपद्रवी थे, यानी कि अपने आसपास के जितने राज्य थे उनके ऊपर वे लोग आक्रमण करते थे, उनको अपने बंधुआई में लेने के लिए कोशिश करते थे, उनको सताते थे, उनको मारते पीटते, बहुत सारे जो भी बुराइयां होती थी वे लोग करने की कोशिश करते थे। और ये सब करने के बाद उनको अच्छा लगता था, बहुत ही मजा आता था। अशूरी लोग हमेशा ये चाहते थे कि उनके आसपास जितने राज्य थे उनके ऊपर चढ़ाई करें, उनको अपने हाथों में ले, उनको अपने बंधुआई में ले, उनके ऊपर अपना दबदबा जमा रखें, उनको सताते थे, उपद्रव करते थे। और इसलिए लिखा गया नाहूम की किताब अध्याय 3 अंत में कि उनके आसपास के कोई भी राज्य से उनका रिश्ता बिल्कुल सही नहीं था। जी हाँ, यानी कि उनके आसपास पड़ोसी उनके दुश्मन थे। तो इसीलिए दोस्तों ये सब पापों को देखते हुए, ये सब कामों को देखते हुए परमेश्वर निनवे नगर को नाश करना चाहते थे। तो दोस्तों अगला सवाल ये है कि योना भविष्यद्वक्ता निनवे जाने के बजाय तर्शीश को क्यों जा रहे थे? वो क्यों निनवे जाना नहीं चाहते थे? इसका जवाब हमने कुछ तो देखा है, क्योंकि वे लोग इसराइलियों के दुश्मन थे। अशूरी लोग, निनवे के लोग इसराइलियों के दुश्मन थे, शत्रु थे, खतरनाक थे। जरा सोचिए, ये योना बचपन से सुनते आया होगा कि ये लोग उनको अपने बंधुआई में लिए हैं। दोस्तों इसका सबूत हमें मिलता है दूसरे राजाओं अध्याय 18-19 में। वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो अशूरी लोग हैं ये कितना इसराइलियों को सताते हैं, इसराइलियों को सताते हैं। उस समय यहूदा का राजा हिजकिय्याह होते हैं और ये अशूरी लोग उनको आक्रमण करते हैं और सभी को वे लोग अपने बंधुआई में ले लेते हैं, अपने वश में ले लेते हैं। और हिजकिय्याह को भी वे लोग धमकाते हैं और कहते हैं और उसके ऊपर भार डाल देते हैं और जीवित परमेश्वर को वे लोग निंदा करते हैं। जी हाँ, निंदा करते हैं और दूसरे देवताओं के समान उनको ठहराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अब तुम्हें, यानी कि इसराइलियों से चुनौती देते हैं कि तुम्हें अब हमारे हाथों से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा, तुम्हें उद्धार कौन करेगा? क्योंकि हमने आसपास के सब देशों को, सब राज्यों को हमारे हाथों में लिया है, उनके देवी देवताओं को हमने नाश कर दिया है। तुम्हारा कौन सा ईश्वर है? क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें हमारे हाथों से छुड़ाएगा? तो वे लोग इसराइलियों को धमक देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसके साथ ही साथ जीवित परमेश्वर की निंदा करते हैं। ये सब देखते हुए योना भी सोचता होगा ये हमारे शत्रु है, ये लोग नाश होना ही चाहिए, ये लोग कहीं से भी किसी कीमत में बचना नहीं चाहिए, इनको परमेश्वर नाश ही करे, यही बेहतर होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन है और हमें धमकाते हैं, हमें सताते हैं, हमें उपद्रव करते हैं। अशूरी लोग सालों साल से इसराइलियों के दुश्मन थे और उनको ये लोग सताते थे। इसके साथ ही साथ जरा आप सोचिए, अगर हमारा कोई दुश्मन हो जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उनका नाश तय हो, तो हमें ये कहा जाए कि तुम भाई वहाँ जाओ और प्रचार करो, शायद वो लोग आपकी बात को माने। तो हम क्या करेंगे? हम भी शायद योना के बराबर ही करेंगे, योना के जैसे ही कर सकते हैं, हम वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। और सोचिए, योना एक व्यक्ति है, लेकिन निनवे नगर का जो आबादी है, वचन में लिखा गया है
कि उस समय उस जमाने में 1,20,000 से ज़्यादा लोग थे। तो इतना बड़ा नगर में योना कैसे जा सकता था, वो भी अपने दुश्मनों के बीच में। इसलिए शायद योना भी डर गया होगा कि ये लोग मुझे क्या ना क्या करेंगे, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है। शायद ये भी योना के दिल में बिल्कुल होगा। दोस्तों, इतना आसान नहीं था वहाँ पे जाके प्रचार करना। जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि क्यों नहीं गया, लेकिन इतना आसान नहीं था कि प्रभु के वचनों को सुने और जाके प्रचार करें। नहीं दोस्तों, क्योंकि वे उनके दुश्मन थे, शत्रु थे, खतरनाक लोग थे और बुराई करने में उनका हाथ कभी भी पीछे नहीं आता था। वहाँ के लोग हत्यारे थे, मर्डर करते थे, तो वो भी कैसे जाता। शायद इसी वजह से वो वहाँ पे जाने के लिए नाराज था, पसंद नहीं करता था। दोस्तों, अब निन्वे के लोग क्यों बचाए गए? तीसरा सवाल, क्यों बचाए गए? ये सवाल आज एक क्रिश्चियन मुझे और आपको पूछना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत ही आवश्यक है। निन्वे के लोग क्यों बचाए गए? भले ही उनकी बुराई बहुत थी, लिखा गया यूना के पुस्तक में कि उनकी बुराई बहुत बढ़ चुकी थी। वे लोग कुमार्ग में चल रहे थे। नाहूम की किताब में लिखा गया है, बहुत सारे पापों को हमें गिना गया है, लेकिन फिर भी वे लोग बच जाते हैं। आखिर क्यों? दोस्तों देखिए, हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, कृपा करने वाला है, क्षमा करने वाला है। वो कभी नहीं चाहता कि आज मैं और आप नाश हो जाए। वो कभी नहीं चाहता कि उनका जो सृष्टि है नाश हो जाए। हम में से कोई भी एक भी बंदा, एक भी मनुष्य नाश हो, ये हमारे परमेश्वर नहीं चाहते। जी हाँ, नहीं चाहते। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें नाश नहीं होना है, अगर हमें नष्ट नहीं होना है, अगर हमें उस नरक में नहीं जाना है, तो हमें क्या करना है? वही करना है जो कि निन्वे के लोगों ने किया। दोस्तों, वे लोग मन फिराए। जी हाँ, मन फिराए। अपने पापों को वे लोग अंगीकार किए, स्वीकार किए। वे लोग मान लिए कि जी हाँ, हम लोग पाप किया है, जी हाँ, हम लोग बुराई में फंसे हुए थे, जी हाँ, हम लोग पाप में जकड़े हुए थे। हमें मन फिराना बहुत जरूरी है, हमें मन फिराना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे ऊपर नाश आने वाला है, हमारे ऊपर ये दंड आने वाला है। वे लोग बहुत जल्द समझ गए। क्यों समझ गए? जरा सोचिए, जब योना उस नगर में आया होगा, वो कैसे आता है? राइट, आप सब जानते हैं कि ये योना मछली के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात होता है। तो ये मछली उसको लेके उस देश में निकाल देती है। तो जो लोग इस घटना को सुने होंगे, देखे होंगे, तो जब निन्वे के लोग ये बात को जान गए कि योना यहाँ पे कैसे पहुंचा, ये योना यहाँ पे आगे प्रचार करता है, तो ये मामूली बात नहीं है, ये एक साधारण बात नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। तो इसीलिए वे लोग शायद ये सब घटना को देखते हुए मन फिराते हैं। ये घटना को अगर हम देखेंगे लूका अध्याय 16 में, जब एक अमीर व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में हम देखते हैं, ये सब घटना हम जानते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? ये अमीर व्यक्ति अब्राहम से प्रार्थना करता है, अधोलोक से, कि हे पिता अब्राहम, मेरे घर में 5 भाई हैं, इसलिए तू उस मनुष्य को, उस लाजर को भेज दे हमारे घर में, ताकि वो प्रचार करे, सुनाए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब्राहम क्या कहते हैं? अब्राहम कहते हैं उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनकी माने, उनकी सुने। लेकिन ये बंदा कहता है, ये अमीर व्यक्ति कहता है, नहीं हे पिता अब्राहम, अगर यदि कोई मरे हुओं में से जी उठे और उनके पास जाए और प्रचार करे, उनको सुनाए, तो शायद वे लोग मन फिराएंगे। अब्राहम कहते हैं नहीं, ये अब मौका नहीं है। तो दोस्तों, ये भी अमीर व्यक्ति बिल्कुल जानता था कि योना के बारे में, योना कैसे जाके निन्वे नगर में प्रचार किया है, ये बिल्कुल जानता था और जानता है कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन फिर भी उसने मन नहीं फिराया था। लेकिन जब उसको सामना किया, उसको पता चलता है कि ये वहाँ पे होता है। इसलिए वो विनती करता है अब्राहम से, हे पिता अब्राहम, उसको भेज दे हमारे घर में, मेरे 5 भाई हैं। लेकिन दोस्तों, समय नहीं था मन फिराना। हम देखेंगे बाइबल में बहुत जगह में मन फिराने के बारे में कहा गया है, पुराने नियम में हो या नया नियम में हो। एलिय्याह के बारे में हम देखें, यहोशू के बारे में देखें, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में देखें, तो उनका संदेश था कि मन फिराओ, इस मार्ग में ना जाके इस मार्ग में आओ, सही मार्ग में जाओ। उनका संदेश ये था। अगर हम देखेंगे नया नियम में भी
पहला संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का भी पहला संदेश यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ और बच्चों के समान हो, तभी तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाओगे। लूका में लिखा गया है कि मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। तो दोस्तों आज हमें मन फिराना बहुत ही जरूरी है। निनवे के लोग समझ गए कि हम लोग पाप किया है, इतने सालों साल से हमने बुराई की है, हम पाप में पड़े हुए हैं, अब हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। और वे लोग योना का संदेश सुनते ही तुरंत ये घोषणा करते हैं कि मन फिराओ, फास्टिंग का घोषणा करते हैं, उपवास करते हैं। ना मनुष्य ना पशु ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, फास्टिंग करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं। और ये सब देखने के बाद प्रभु को लगता है कि परमेश्वर को लगता है कि जी हाँ, ये लोग कुमार्ग से लौट आए हैं, अपना मन फिराए हैं और प्रभु उनको बचाते हैं। तो दोस्तों आज हमें भी मन फिराना बहुत ही जरूरी है। चाहे हम कितनी बड़ी बुराई में क्यों ना फंसे हो, चाहे हम कितने बड़े पापों में क्यों ना जकड़े हुए हो, लेकिन उम्मीद हमारे प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन में लिखा गया है भले ही तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, अगर तुम प्रभु के पास आते हो वो तुम्हारे पापों को धोने के लिए सक्षम है, वो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए दोस्तों निनवे के लोग मन फिराते हैं और अपने पापों को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसीलिए वे लोग बच जाते हैं। हालांकि इसके बाद नाहूम की किताब में निनवे नगर नाश किया गया है, क्योंकि फिर से वे लोग इन्हीं गुनाहों में, ऐसे पापों में डूब जाते हैं, पुनः एक बार पाप में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर को ये नगर को नाश करना पड़ा। अंतिम सवाल ये है दोस्तों कि योना क्यों नाराज हो गया? योना क्यों नाराज हो गया? जैसे मैंने पहले कहा कि वे लोग इस्राएलियों के दुश्मन थे और जिंदा खुदा परमेश्वर को वे लोग निंदा करते थे, वे लोग धमकाते थे, इस्राएलियों को अपने बस में रखने के लिए कोशिश करते थे, उकसाते थे, चुनौतियां देते थे। उनके राज्यों से जो धन दौलत सोना चांदी होते थे उनको वे लोग लेके जाते थे। ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से योना चाहते थे कि निनवे नगर नाश होना ही चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए, नाश होना ही उनके लिए बेहतर होगा, वो यही चाहते थे। तो दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, निनवे नगर बचाया गया, योना भविष्यद्वक्ता नाराज हो गया। जहां पे परमेश्वर का क्रोध खत्म हो गया वहां पे योना का क्रोध शुरू हुआ। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, हमें उधार देने वाला है, हमें रक्षा करने वाला है। दोस्तों प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपसे ये चाहते हैं कि हम मन फिराएं, हम मन फिराएं, एक नई जिंदगी शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी हम जिए जो कि एक नई जिंदगी हो, मन फिराव का जिंदगी जिए, अपने पापों को अंगीकार करें, उनको त्यागे, उनको छोड़े और नया जीवन हम जिए। प्रभु परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आज मैं और आप नाश हो जाए, वो कभी नहीं चाहते कि आज मैं और आप नष्ट हो जाए, हम नरक में जाए। हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर ये परमेश्वर है, चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कहते हैं दुश्मनों से प्यार करो, दुश्मनों से प्यार करो, उनको आशीष दो, उनको श्राप ना दो। तो आज हमें भी इस घटना से बहुत कुछ सीखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हम योना के बारे में ये ना सोचे, योना एक नेगेटिव कैरेक्टर था, वो परमेश्वर से भागना चाहता था, नहीं, उसकी भी कुछ मजबूरियां थी, उनको हम समझे, जाने। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो प्रचार करता है लोग मन फिराते हैं, लोग मन फिराते हैं और वे लोग बच जाते हैं। तो आज भी मैं और आप मन फिराएं, हम नाश ना हो, हम परमेश्वर के राज में जाने के लिए अपने आप को तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, तैयारी करें। तो प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।